बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस टाइम पर लड़ाई करने के मूड में हैं और इस लड़ाई मोड में वो इमरान खान साहब को भी टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो शहबाज सरकार है वो सभी को टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब अवाम की बात आती है तो शहबाज सरकार अवाम को टफ टाइम देने की कोशिश नहीं बल्कि अवाम को टफ टाइम दे रही है। पता नहीं किसने शहबाज सरकार के कान में कह दिया है कि भाई इलेक्शन नहीं होने, आपने जो करना है आप करें, गारंटर्स जो हैं उनके पास मौजूद हैं। अब उसके चलते मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अवाम को ईदी में 10 रुपए महंगा पेट्रोल दे दिया है। यानी कि वो पेट्रोल जो कि अभी 2 रोज पहले 272 रुपीज पर लीटर का था, वो अब 10 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ 282 रुपीज पे चला गया है। बेचारी अवाम अब क्या करे? ये सिर्फ अपनी सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान साहब के साथ लड़ाई में मसरूफ हैं। अवाम के लिए इनके पास ना वक्त है और ना अवाम की इनके परवाह है। मजीद क्या चल रहा है, किस तरह से आगे बढ़ना है, अवाम के बारे में पता नहीं इन्होंने बात करनी है कि नहीं करनी, लेकिन अपने बारे में ये क्या सोच रहे हैं और अपने कॉलीग्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ होने वाली लड़ाई के हवाले से इन्होंने क्या लाहे अमल इख्तियार करना है, ये सब जानने के लिए हमने आज दावत दी है वेरी ऑनरेबल खुर्रम दस्तगीर साहब को। वो वफाकी वजीर हैं बराए बिजली और तवानाई के। उनसे हम सवाल और जवाब के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, जितना भी बड़ा कोई भी हुक्मरान हो जाए, चाहे जितनी चाहे मर्जी उसकी पॉपुलैरिटी हो, लेकिन अगर वो पॉलिटिशियन है, वो अगर इलेक्शंस में बिलीव करता है, इलेक्शन लड़ करके पार्लियामान में आता है, तो वोट लेने के लिए उनको थड़े की आवाम के पास ही जाना पड़ता है, गली कूचों में जाना पड़ता है। लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेंज इस सिचुएशन में कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यानी PMLN को आवाम का कोई डर नहीं है, आपको वोट की भी कोई फिक्र नहीं है। इसीलिए तो ईद के मौके के ऊपर आपने 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल के बढ़ा दिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप खुद इलेक्शन लड़के आते हैं, क्या आप अपने लोगों में जा पाएंगे? सूरत हाल चूँकि बहुत चैलेंजिंग है, अपने भाइयों और बहनों से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं उनकी फ़लाह के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन अब बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल का मामला इतना गंभीर है, जिसमें पाकिस्तान की इतनी फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं कि अब ये वाला जो रिलीफ है ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा जिस तरह कीमतें बढ़ी थी वो बढ़ाई गई, जब कम हुई तो कम भी की गई। आपको मालूम है पिछले महीने में तो जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उस तरह उसका बेनिफिट या नुकसान जो है वो कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है। ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उनका बराह रास्त एक गम और गुस्सा ज़रूर है इसके ऊपर, लेकिन हमें ये यकीन है कि जब हम अक्टूबर में इलेक्शन में जाएंगे तो उस वक्त तक बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और पाकिस्तान के अंदर भी हालात आज के मुकाबले में बहुत बेहतर और स्टेबल होंगे। खुर्रम साहब, हुक्मरान अक्सर ताना मारते हैं कि जो अवाम है वो टैक्स नहीं देते। ये जो नया सारा नोटिफिकेशन आया, इसके ऊपर हमें साफ लग रहा है ये जो 282 रुपीज़ का पेट्रोल है, बल्कि मैंने तो आज ही अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराई है, और 58 रुपीज़ इसमें टैक्स के हैं सर। जो ओरिजिनल असल कीमत है, जो ओरिजिनल प्राइस है वो 217 रुपए हैं सर, इतने टैक्स। जी देखिए, यही तो इशू है कि जब हमारे पास बराह रास्त टैक्सेशन करने में कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी, तो फिर ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए हुकूमत अपना रेवेन्यू इकट्ठा करती है। हुकूमतों का काम तो यही है कि वो मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा हमें मामला दरपेश है वो ये है कि इमरान खान की हुकूमत ने अपने पौने 4 साल में पाकिस्तान के कर्ज़ों में तकरीबन 90% इजाफा किया, जो टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान में जो कर्ज़ों की वापसी का जो हुजम है वो अब आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए, हमारे दिफाई बजट का भी 1.5 गुना है, हमारे तरक्याती बजट का तकरीबन अब 5 गुना है। तो ये जो पिछले पौने 4 साल में कर्ज़ों के हुजम में एक गैर मामूली और भयानक इजाफा हुआ है, उसकी सर्विसिंग जो है वो उसने बजट में से स्पेस ख़त्म कर दी है। उसके बावजूद अभी आपको मालूम है स्टेट बैंक ने रिपोर्ट किया है कि हमने जुलाई से दिसंबर के दरमियान $10.5 अरब के बैरूनी कर्जे जो हैं वो वापस किए हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट भी फुलफिल करनी है। ये एक मुश्किल वक्त है जिसमें
हम सबको ये मुश्किल का सामना है। उसके जो नताइज हैं बैलेट बॉक्स पे, वो हमें यकीन है कि जब अवाम के सामने हम अपना एजेंडा लेकर जाएंगे और अपनी कारकर्दगी, जैसी भी आज बहुत ख़राब लोगों के जहन में है कि जी महंगाई के हवाले से, लेकिन जब अवाम को समझाएंगे, उनको पाकिस्तान की मुश्किलात में शामिल करेंगे, तो हमें ये उम्मीद और तवक्को है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के अवाम हमें पजीराई देंगे। सर बुरा ना मानिएगा, रमज़ान है, सो ज़रा दिल मजबूत रखिएगा। सवाल तो मैं फिर भी करूँगी, और अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में भी अवाम ना माने और अगर आप हार गए तो सर तस्लीम करेंगे उसको, या कहेंगे कि नहीं अभी इलेक्शन नहीं कराने, उससे मज़ीद स्केप करेंगे, या फिर आप धांधली का रोना रोएंगे कि ये धांधली हो गई हमारे साथ? रिपरकशंस तस्लीम करेंगे सर? नहीं, हम तस्लीम करेंगे जी, हम तस्लीम करेंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह 2023 अक्टूबर का इंतखाब जो है वो 2018 के बरक्स गैर आइनी मुदाखलत से पाक होगा। RTS नहीं बैठेगा, डस्का नहीं होगा, प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं होंगे, गोलियां इंशाअल्लाह नहीं चलेंगी, और एक ऐसा इंतखाब जिसके प्रोसेस के ऊपर हमारा एतमाद होगा, तो उसके नताइज को हम खुले दिल से कबूल करेंगे। इशू तो है ही ये कि 2018 के इंतखाब से पहले जिस तरह नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके एक पूरा चेन है इवेंट्स की, जिसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून को बाहर रखा गया, तोड़ा मरोड़ा गया। जब हुकूमत इमरान खान की लाडले की बन गई सिलेक्टेड हुकूमत, उसके बाद जिस तरह हमें सप्रेस किया गया नैब के ज़रिए, ये सारा काम अब नहीं होगा। तो अगर खुले दिल से पाकिस्तान के अवाम बैलेट बॉक्स पे किसी भी और जमात को सपोर्ट करते हैं, हमारी नज़र में ये पाकिस्तान के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड होगा कि एक ऐसा इलेक्शन हो 1970 के बाद जिस पर हम सब एग्री कर सकें और जिसकी बुनियाद पर हम आगे चल सकें। दिस साउंड्स ग्रेट, इनफैक्ट दिस साउंड्स अमेजिंग, सुनकर ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन खैर इलेक्शन तो होने ही हैं, जब भी होंगे। आप अक्टूबर का कह रहे हैं, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं कि अक्टूबर से पहले हो जाएं। वो APC के हवाले से मैं बात करती हूँ, जो सिराजुल हक साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नेगोशिएशंस हो जाएं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में। आती हूँ मैं उसकी तरफ। लेकिन सर इस टाइम पर आप लोगों का मूड, हुकूमत का मूड जो है वो लड़ाई लड़ने का है। तौहीन अदालत का जवाब तौहीन पार्लियामेंट से मिलेगा, ये हमने सुना है, जुमला बड़ा फेमस चल रहा है आजकल। मैंने इससे पहले सुना था ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन आप लोग को देख के लग रहा है कि आप ईंट का जवाब ईंट से ही दे रहे हैं। मतलब क्या आप कोई नई तारीख रकम करने जा रहे हैं? क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे या सुप्रीम कोर्ट पे या उस बेंच पे जिसके साथ आप अग्री नहीं करते हैं उनके ऊपर तौहीन पार्लियामेंट लगाने जा रहे हैं? आप करने क्या वाले हैं? जी, हम तो आइन के इब्तदाइये के जो अल्फाज हैं उन्हें ज़िंदा कर रहे हैं, जिसमें यह लिखा है कि अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के बाद इस मुल्क का इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। वहाँ किसी जज का और किसी और इदारे का जिक्र नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे का जिक्र है कि इक़्तिदार आला बिल आखिर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में है। तो ये जो तौहीन की बातें हैं, सिंपल जो मामला है वो ये है कि बड़े अदब से अदालत आलिया अपने इख्तियारात से बड़ा गंभीर तजावुज़ कर रहे हैं, और जब एक आइनी सतून जो है अपने मैंडेट से अपनी हद से तजावज़ करेगा तो उसको रोकने के लिए फिर दूसरा सतून ही आगे आएगा, और इससे बेहतर सतून नहीं हो सकता जिसकी जड़ें बराह रास्त अवाम में हैं, जो बराह रास्त अवाम के वोट लेकर आते हैं पार्लियामान में। लिहाजा वो अपनी राय का इजहार करेंगे, और अगर वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तजावुज़ कर है, जो हमारा ख्याल है, तो फिर उसका नतीजा हमारे सामने है। तो ये तसादुम नहीं है, अपने हकूक का इयादा है। ये तासुर जा रहा है कि सियासतदान से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से सियासतदान, सियासतदान से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा पार्लियामेंट। सो इट इज लाइक सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह टाइप गेम। और उसमें ये है कि आपने लड़ना है, अच्छी बात है, आपने अगर डिसाइड कर लिया लड़ना है, तो सर डर के क्यों लड़ रहे हैं? खुलकर लड़े ना, कहे कि हमने नहीं देने। अब जैसे आज एक बहुत ही बारीक कार्रवाई डाली है ये आपके स्टेट बैंक ने, उन्होंने कहा कि भाई हमने फंड्स तो मख्तस कर दिए हैं लेकिन हम जारी नहीं कर सकते। भाई सीधी तरह बोले हमने नहीं देने, भाई हमने नहीं कराने इलेक्शन, हमने नहीं देने फंड्स। जी सर। देखिए, ये बात इस पैराए में पार्लियामान करेगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है ये हमने उसको मुस्तरद किया है, लेकिन मेरे मुस्तरद कहने से नहीं, पार्लियामान में बाकायदा तौर पर एक मनी बिल दोबारा जाएगा और वो उसको रिजेक्ट करेंगे, तो वो अवाम की राय सामने आ जाएगी। दूसरा, ये हम भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन पार्लियामान में भी, नेशनल असम्बली में भी सिर्फ पंजाब के नुमाइंदे नहीं हैं,
वहाँ चारों सूबों के नुमाइंदे हैं, सेनेट में चारों सूबों की नुमाइंदगी है, और वो इस पूरे अमल को जिस नज़र से देख रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्सेशन है कि जी खैबर पख्तूनख्वा को एक साइड पर रख दे, वहाँ तो किसी आइन और कानून का इतलाक नहीं होता, सिर्फ पंजाब में जो ऑब्सेशन है उसने सब जो छोटे सूबे हैं उनमें उनके जो नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं उनको ये एक तशवीश का बायस है, क्योंकि इशू यही है कि अगर वक्त से पहले पंजाब का इंतखाब होता है तो फिर जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है अक्टूबर में इंशाल्लाह, वो पूरा का पूरा प्रेजुडिस हो जाएगा, वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें जिसकी बुनियाद पर सिर्फ ये नहीं है कि काबीना ने कोई रिकमेंडेशन दी है तो कौमी असम्बली एक्ट कर रही है, उसमें और भी बड़े संजीदा मामलात हैं, सूबों के बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं जो पिछला मरदमशुमारी हुई थी और इस दफा भी हो रही है। आपको पता है बार बार उसके अंदर उसको रिवाइज किया जा रहा है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए वो जो असल मकसद है कि अक्टूबर 2023 का इंतखाब जो है वो हर लिहाज से, जितनी हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, वो हर लिहाज से साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक और कंसेंसस रूल्स के ऊपर कंसेंसस के बाद इंशाल्लाह वो इंतखाब होंगे। सर, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़जाना हो या वज़ीर दाखिला हो, मेरे ख्याल से जहाँ से मैं देख रही हूँ पूरी कैबिनेट भी हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। आर्टिकल 6 लग सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्योंकि आप भी लड़ाई के मूड में हैं और सुप्रीम कोर्ट भी लड़ाई के मूड में है। सो इस हवाले से आप लोगों ने सोचा कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन तक बात जाती है तो क्या करना है? फिर से एक ना की होगी, फिर से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने सर फैसला दिया आइन की, जो पार्लियामान की कोई भी करारदाद उस फैसले को मुस्तरद या खत्म तो नहीं कर सकती। जी नहीं, आइन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, पार्लियामान उसके ऊपर अपनी राय और अपने बिल्स के जरिए उसको रोक सकती है और वो रोक रही है। पिछला बिल भी रिजेक्ट हुआ था, ये भी रिजेक्ट होगा क्योंकि पार्लियामान की राय ये है। लेकिन हमें ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी आइन से जो लेते हैं उसका इस्तेमाल जो है अब वो किसी असूल के तहत नहीं हो रहा, वो एक वाज़े तौर पर एक इक़्तिदार का खेल है, जिसमें अब हमें जो हमारी कोशिश और हमारा स्टैंड है, हमारा मौक़िफ़ है, वो यही है कि बिल आखिर अवाम के नुमाइंदे ही कामयाब होंगे। तो लिहाजा हम सब इस किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो अगर इंतहाई कदम वो उठाता है, तवक्को है कि नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर वहाँ तक बात जाती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। पार्लियामान में वज़राए आज़म भी और मौजूद हैं और वज़ीर भी और मौजूद हैं, लेकिन ये मामला इस दफ़ा हल होकर ही हम इंशाल्लाह अगले इंतखाब में जाएंगे। आप लोग को एक मैसेज भी दिया गया है, वो मैसेज है कि ना पुराना पाकिस्तान ना नया पाकिस्तान, अब हमारा पाकिस्तान। तो सर आपका पुराना पाकिस्तान तो चाहिए नहीं, नया पाकिस्तान तो आप लोगों को भी नहीं चाहिए और हमारा पाकिस्तान वालों को भी नहीं चाहिए। सो व्हाट इज़ एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड सर, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। आप लोग हुकूमती बेंचेस पर हैं, आप लोग हुकूमत में हैं, शायद आप लोगों को डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस होंगे, लेकिन जो अपोजिशन जमात है इमरान खान साहब, वो इलेक्शन के बिना नहीं मानेंगे। अब खबरों की माने तो जो सिराजुल हक साहब हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस में लेके ये एपीसी का पूरा आइडिया फ्लोट किया है, इसके ऊपर वर्किंग करने की भी कोशिश की है। हाउ टू मूव फॉरवर्ड सर? पहली बात तो ये है कि इमरान खान के बरक्स हम कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। हम ये कहते तो ज़रूर हैं कि वो फितना है और फसाद है और इंतशार है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। ये तो इमरान खान की रविश थी कि हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क के ऊपर मिसाइल ताने हुए थे और वो सिर्फ इस वजह से पार्लियामान की मीटिंग में नहीं आए कि उन्होंने कहा मुझे तो हाथ मिलाना पड़ेगा इन ऑपोजिशन के लोगों से। तो हमारा इस तरह का मुतअस्सब और मनफी रवैया नहीं है। आप हाथ मिला लेंगे खुर्रम साहब इमरान खान साहब से? ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कौमी असम्बली इंशाल्लाह 12 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उसके बाद इंतखाबात की मोड के ऊपर जो ज़ाब्ता इखलाक है, जो मुख्तलिफ मामलात हैं, उस पर ज़रूर बात हो सकती। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप हाथ मिला लेंगे इमरान खान साहब से? कभी मिलेंगे, हैंडशेक करेंगे, सलाम करेंगे? जी हम हमेशा हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी फसाद और फितने के खौफ में या उसके ब्लैकमेल में नहीं उनसे बात करेंगे। अगर वो खुले दिल से आकर बात करना चाहते हैं, और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है
कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे हमेशा से मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, लिहाजा वो एक फोरम बन सकता है। सिराजुल हक साहब एक कोशिश कर रहे हैं जमात इस्लामी के ज़रिए, हम उसमें अभी पीडीएम के सब माहिदीन मिलेंगे और वो फैसला करेंगे, लेकिन गुफ्तगू करने में तो कभी भी कोई हर्ज नहीं। अच्छा, तमाम जो फितना और इंतशार जो है और गुफ्तगू से इनकार जो है वो हमेशा इमरान खान करते हैं। चलें, ठीक है, क्लियर हो गया। बस आखिरी क्वेश्चन से मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें इस तरह की खबरें मिल रही हैं जब से ये एपीसी की बात आई है कि आपकी तरफ से ऑफ कोर्स अयाज सादिक साहब एंड साद रफीक साहब जो हैं इस एपीसी के अंदर मजीद निगोशिएशंस और बातचीत करेंगे। बट हैवन सेड दैट, ये भी हमें पता चल रहा है कि सिराजुल हक साहब कुछ इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर से पहले और मई के बाद कोई ऐसा टेन्योर, ऐसा टाइम आ जाए जहां पर इंतखाबात हो सकें। क्या इस बारे में हुकूमत कुछ सोच रही है कि इस बीच में इंतखाब करा ले, अक्टूबर से थोड़ा सा पहले और मई के बाद? जी, इस वक्त तो ऐसी कोई हुकूमत की तमाम जमातों में ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। अभी तो यही हम सब का अज़म है कि इंशाअल्लाह कौमी असम्बली 12 अगस्त तक मौजूद रहेगी, अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी 5 साल की, और उसके बाद 60 दिन में इंतखाबात होने हैं। मकसद तो यही है इन गुफ्तगू का, जिसका आपने पहले भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से जिक्र किया कि ऐसी निगोसिएशन करके हम उस नतीजे पे पहुँचें कि जो अक्टूबर के इंतखाबात हैं वो सब के लिए काबिल कबूल हों। ये असल में मकसद है, ताकि क्योंकि अगर ऐसा हम यानी इस डेट से बेमानी है, इससे ज़्यादा कि क्या तमाम जमातें इसको कबूल करेंगी, तो लिहाजा ये जो कबूलियत है वही बुनियाद बनेगी पाकिस्तान को जमहूरी तौर पर आगे लेके जाने की। वरना हम ऐसे ही फितने और इंतशार का शिकार रहेंगे जिसमें इमरान खान ने अप्रैल 2022 से मुल्क को मुब्तला किया हुआ है, और उसमें कुछ फितने और इंतशार में हिस्सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पिछले साल वो अपने 63A के फैसले से और हालिया फैसलों से उसमें मजीद इजाफा कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब वक्त देने के लिए। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, वफाकी वज़ीर हैं बराए बिजली और तवानाई के। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे साथ होंगे इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल इमरान इस्माइल साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। इमरान साहब वक्त देने के लिए शुक्रिया। सीधा सवाल मैं आपके सामने रखूंगी कि आप लोग जितनी चाहे मर्जी कोशिश कर ले, जितना चाहे मर्जी जोर लगा लें, हुकूमत ये अल एलानिया कह रही है कि आपको 14 मई को इंतखाबात नहीं मिलने वाले। अब जो आखिरी उम्मीद आपके पास है वो सिराजुल हक साहब की सूरत में है कि आप उनके जरिए मुज़ाकरात करें हुकूमत के साथ और उनसे इंतखाबात की डेट ले लें। नहीं, शुक्रिया बिनेश आपका। ऐसा नहीं है कि आखिरी उम्मीद सिराजुल हक साहब हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारी सियासत का महवर जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। हम किसी की तरफ नहीं देख रहे अलावा पाकिस्तान के अवाम या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख दी है उस पर सुप्रीम कोर्ट अमल भी करवाएगी। ये नहीं हो सकता कि गवर्नर स्टेट बैंक इनकार कर दें सुप्रीम कोर्ट को, ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर इनकार कर दें। इस सूरत में प्राइम मिनिस्टर को भी घर जाना पड़ेगा, आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा, और गवर्नर स्टेट बैंक को भी डिस्क्वालिफिकेशन क्या उनको सस्पेंशन का सामना हो सकता है, उनको सज़ा हो सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना ये कोई आम बात नहीं है कि राना सनाउल्लाह की भड़कों पे आप ना जाएं कि राना सनाउल्लाह जो भड़कें लगा रहे हैं कि जी हम देखते हैं कैसे मिलेंगे, तो वो तो कोर्ट को डायरेक्ट भड़कें लगा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि कोर्ट को सुबह मोटो एक्शन लेते हुए राना सनाउल्लाह को भी उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, काबीना को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और ये होगा क्योंकि पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच गया कि या तो पाकिस्तान में आईन और कानून की तशरीह जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से आगे चीज़ें चलेंगी, नहीं तो ऐसा करें कि कल भी मैं टीवी पर देख रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून वाले मुसलसल सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर रहे थे। नहीं तो ऐसा करें कि एक अमेंडमेंट लाएं और सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दें, जजों को उठा के बंद कर दें और वही कानून बनाएं जो मरीम नवाज़ कहती हैं वो करते रहें मुल्क के अंदर। वो कहती हैं इलेक्शन होंगे तो होंगे, कि नहीं होंगे तो नहीं होंगे। जंगल का कानून पाकिस्तान में बनाया हुआ है इन्होंने, ये नहीं हो सकता, ये हम होने नहीं देंगे। हम सड़कों पर आएंगे, हम अवाम की ताकत इस्तेमाल करेंगे, अवामी ताकत इस्तेमाल करेंगे, हम अपना जायज़ हक़ इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। जितनी चाहे मर्जी अवामी ताकत आप इस्तेमाल कर लें, जो कि आपके पास होगी भी इमरान इस्माइल साहब, लेकिन जाना आप लोगों को टेबल पर ही पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देती हूँ। आप लोग का जो बुरा वक्त है वो थम नहीं रहा है। अली जैदी साहब आपके कॉलीग हैं,
मेरे साथ भी शोज़ करते रहते हैं, उनके साथ शो के ज़रिए एक ताल्लुक़ रहता है। अली जैदी साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया, एक्चुअली धक्के मारे गए, जोदो कोप किया गया, अपने आप में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। एंड सर एक्सक्यूज़ मी एंड डोंट माइंड मी आस्किंग कि जिन अदालतों पर आप तकिया किए बैठे हैं वो आपका बुरा वक्त तो ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं। अब मुझे बताएं अली जैदी साहब का केस क्या है? कोई ऐसा ही कोई आम सा फर्जी सा फ्रॉड का केस है, उसके ऊपर एक सियासतदान को उठा लिया जाता है, एक फेस को उठा लिया जाता है, और जिस तरह से धक्के मारे जाते हैं, अपने आप में इसमें बहुत सी निशानियां और बहुत सा सबक है आप लोगों के लिए। हाँ जी, बड़ा बड़ा गहरा सबक है। और फिर इसका मतलब है सबक हमें यही लेना चाहिए कि जी यही जो ज़ोर ज़बरदस्ती का कानून है यही पाकिस्तान का कानून है, इसलिए रेजिस्टेंस छोड़ देनी चाहिए और हम सबको सरेंडर कर देना चाहिए कि जी बताएं मेरे मालिक क्या हुक्म है, वही कर लेते हैं। हम तो रेजिस्टेंस दे रहे हैं इस सड़े हुए सिस्टम को कि हमने सिस्टम को चेंज करना है, हमारा तो इसके अलावा और कोई वो नहीं है। क्या पाकिस्तान में अमेरिका में ये हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बात ना करे इनके साथ, जो बाइडेन के साथ, तो अमेरिकन इलेक्शन ही नहीं होंगे जब तक वो बैठ के टेबल पे बात नहीं करेगा? ये कौन सी दुनिया की बातें हम कर रहे हैं कि जी हमें उनसे टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ेगी वरना वो तो इलेक्शन नहीं देंगे? यानी पाकिस्तान है कि जंगल का कानून है? क्या इंग्लैंड में ये हो सकता है कि अपने टाइम पे इंतखाबात ना हो क्योंकि टोनी ब्लेयर और उनके जो मुखालिफ हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे? ये तो नहीं हो सकता। तो मैं नहीं बात कर रहा, चले जाए, मैं नहीं बात करता, तो इलेक्शन नहीं कराएंगे आप? वक्त पे भी इलेक्शन नहीं कराएंगे? वक्त से पहले तो छोड़ें, 90 दिन का पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, 2 असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई पाकिस्तान की, आप इलेक्शन नहीं कराएंगे? अगर आप बदमाशी करेंगे, अगर गुंडागर्दी करेंगे, इस वक्त आपके पास स्टेट की ताकत है, आप कर लें। आप मुसलसल लगे हुए हैं, कभी अली नंदापुर को उठा के ले जाते हैं, कभी आजम स्वाति को ले जाते हैं, कभी अली जैदी को ले जाते हैं। हाँ, लंदन में इस तरह से असेंबलीज कहाँ तोड़ी जाती हैं? कब टूटी हैं इस तरह से असेंबलीज की? जस्ट बिकॉज कि हमारी विफाक में हुकूमत नहीं है तो हम बाकी जगहों पे असेंबली तोड़ देते हैं। ना, आप गलत कह रहे हैं। वजीर आजम घर जाता है नए तरीके से, एक जो नया वजीर आजम है बड़ा ग्रेसफुली आ जाता है उसी असेंबली से, सिंपल। नहीं तो देखिए, पाकिस्तान का कानून है कि आप असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। हमने असेंबली डिसॉल्व कर दी। आप इसको लंदन के कानून से ना मिलाए ना। मैं आपसे सर आपने एग्जांपल दी ना लंदन की, आप बरतानिया की बात कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल इसलिए मैं आपको इसलिए भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अभी हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया है कि हम अक्टूबर में भी देखेंगे इंतखाबात मुमकिन है कि नहीं। तो लेकिन उसकी शर्त है, एक मिनट इमरान साहब, वो शर्तिया है, नहीं मिलेंगे अक्टूबर में इंतखाबात का वो शर्तिया है क्योंकि वो कह रहे हैं आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है। जी सर। अच्छा, तो हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होगा तो पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होंगे? अब लोग व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, मैं तो इस पर हैरान हूं ना। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हम डिस्कस क्या करें इस पर कि अगर इमरान खान अपना एटीट्यूड ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बिहेवियर ठीक नहीं करेगी, हम इनको गालियां देना बंद नहीं करेंगे, इनकी चोरियों की निशानदेही करना बंद नहीं करेंगे, और हम सिर्फ चुप बैठ के इनके डंडे खाते रहेंगे तो ये इलेक्शन कराएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। लेकिन वैसे इमरान साहब, गालियां देना तो वैसे बुरी बात होती है। आप तनकीद जरूर करें, पर आपने कहा आप गालियां देना बंद नहीं करेंगे। गालियां देना तो बुरी बात होती है, नहीं देनी चाहिए। ये वो कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये वो कह रहे हैं। वो ये उनकी डिमांड्स हैं, ये सारी चीज़ें उनकी हैं। मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ कि वो एटीट्यूड तो इमरान खान का ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल बिहेवियर और दूसरा बिहेवियर है क्या, वो भी ठीक है। ये वो कह रहे हैं कि हम गालियां दे रहे हैं, अगर आप पहले गालियां देना बंद करें, फिर आप अपने बिहेवियर ठीक करें, फिर हम आपको डंडे मारेंगे तो आप उस पर चीखें चिल्लाएं नहीं, हम आपको जेल ले जाएंगे, आपके बच्चे भी ना रोए। ये कौन सा तरीका है? और ये हमसे बैठ के बात करें तो इलेक्शन होंगे वरना इलेक्शन नहीं होंगे। तो अगर ये तो बदमाशी है खुली। अगर ये आइन और कानून, इसका नाम है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो आपसे टर्म्स तय करेगी तो इलेक्शन होंगे। क्या पाकिस्तान के कानून में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन के टर्म्स तय करने पड़ेंगे आपको अपोजिशन के साथ बैठ के? नो। सो ये बदमाशी है, ये खुली बदमाशी है, और इस बदमाशी को हम नहीं मानते। फिर मर्जी जो मर्जी हो जाए। अब आप इसको इमरान इस्माइल साहब कुछ भी कह लें, आप माने ना माने, बदमाशी है नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ ना वहाँ से पीटीआई ज़रा लूजिंग एंड पे है और राना सनाउल्लाह साहब की बात मानी जा रही है, उनकी बात में वज़न है। और वज़न इस तरह से है कि जो स्टेट बैंक है उन्होंने फ़ंड्स मख्तस कर दिए, बड़ी एक बारीक सी कार्रवाई डाली है, उन्होंने फ़ंड्स मख्तस कर दिए इलेक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम जारी नहीं कर सकते, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि भाई अगर स्टेट बैंक का कोई ऑफिसर अगर जारी भी करता है ना फंड्स, तो भाई रिकवरी होगी, रिकवरी का केस फाइल होगा। सो भाई राना सनाउल्लाह साहब से डर कर और उनकी हुक्म पर और राना सनाउल्लाह साहब के कहने के ऊपर
ये जो बारीक सी कार्रवाई डाली गई है, विच मीन्स के फंड्स नहीं मिल रहे, फंड्स नहीं होंगे तो फिर इंतखाबात कैसे होंगे? आप माने ना माने राना सनाउल्लाह साहब की बात, लेकिन ऑब्वियसली स्टेट बैंक तो मान रहा है। नहीं, मैं मानूं ना मानूं, आप माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राना सनाउल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसको चैलेंज कर रहा है मुसलसल, और इनकी औकात नहीं है कि ये आला अदलिया या उनके जजेस को चैलेंज करें, और इनका ये वतीरा रहा है। ये पहली बार नहीं कर रहे। इन्होंने, आपको याद होगा 1997 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। उसके बाद इन्होंने जजों को ख़रीदने के लिए ब्रीफ केसेस निकाले, लोगों को ख़रीदने के लिए। उसके बाद जजों को प्रेशराइज कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ के चीज़ों के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर। अब वो टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है, तो अब वो वीडियोज़ उनके बनते हैं, वो फैक्ट्री उन्होंने लगाई हुई है, वहाँ ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनते हैं असली और जाली, वो रिकॉर्डिंग की जाती है लोगों की और फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है। इनको तो हमेशा से इसी की आदत है कि इन्होंने एम्पायर साथ मिला के खेलना है। वो आज भी वही करना चाह रहे हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे हक में दे या सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते। बस सिंपल इतनी सी बात है। मैं आपसे दोबारा ये कह रहा हूँ कि हमारी डिमांड है क्या? हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला हो वो कर ले। अब ये कौन बताएगा, तशरीह कौन करेगा आइन और कानून की? ये करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े बेंच ने ये फैसला दे दिया है कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। इंटरिम गवर्नमेंट 90 दिन से आगे नहीं जा सकती। अब आप लगे मैं बदमाशी की मैं ना मानूं, यानी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दें तो कल सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी की सज़ा देते और जेलर कहे मैं नहीं देता फांसी इसको, तो क्या करेंगे फिर? तो फिर इसका मतलब है कि हम एक जंगल का कानून यहाँ पर राइज कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ताला मारते हैं और फिर जो जिसके बस में हो वो करता है फिर मुल्क के अंदर। सिचुएशन सर आप लोगों के लिए काफ़ी अजीब है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में शिकायत लगाई है कि भाई ईद के मौके पर इमरान खान साहब को एक खदशा है कि पुलिस एक ऑपरेशन कर सकती है और ये ऑपरेशन इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए नहीं होगा बल्कि खून खराबा होगा, उनको जान का खतरा है। सर ये खतरा इमरान खान साहब को किससे है? कौन है उनकी जान के पीछे? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मतलब पंजाब की पुलिस या फॉर दैट मैटर कहीं की भी पुलिस हो पाकिस्तान की, उसके अंदर इतना हिम्मत है कि वो आए और आकर के किसी को अरेस्ट किए बगैर टॉर्चर करे, मारे, गायब कर दे या उठा ले, या खुदा ना खास्ता जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके खून के प्यासे हों। कौन लोग हो सकते हैं ये? नहीं, ये मुझसे ना पूछें। आप इमरान खान साहब की कंप्लेन पढ़ लें, उन्होंने नाम दिए मैं लोगों के कौन हो सकते हैं, और वो उसकी आज तक FIR भी लॉन्च नहीं हुई, और वही लोग आज भी कार फरमा है। यही राना सनाउल्लाह का नाम उन्होंने दिया, शहबाज शरीफ का नाम दिया है, इनके खिलाफ आज भी यही इन्हीं के ऊपर खान साहब आज भी बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ तो नहीं है कि कौन लोग हो सकते हैं। यही लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरह अपने सामने से हटा दें। वो डिस्क्वालिफिकेशन की भी ट्राई कर रहे हैं, वो उनको जेल डालने की भी कोशिश कर रहे हैं, और खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट तो हो चुका है। तो इसमें कौन सी ढकी छुपी चीज़ है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये पब्लिक में नहीं जा पा रहे हैं, वो वोट मांगने नहीं जा सकते। वोट मांगने तो छोड़े, ये वो बर्गर खाने नहीं जा सकते कि बन कबाब की रेडी पे नहीं खड़े होकर बात कर सकते। जनरल पब्लिक में नहीं जा सकते। ये ट्रैवल करते हैं, ये मास्क पहन के ट्रैवल करते हैं। आज भी इमरान खान साहब जा रहे हैं। इमरान खान साहब से ज्यादा आज कौन पॉपुलर है पब्लिक में? आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ये चाहते हैं, गालियां पड़ती हैं, वो तो घर बैठ के टीवी पर ही आपको ये बात नहीं समझ। मैं कह रहा हूँ वोट इमरान खान के लिए इतना भी काफ़ी है। इमरान खान तो वॉइस नोट भी भेज देना कि वोट फलाने को देना है तो उसको मिल जाएगा। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि ये पब्लिक में नहीं जा सकते, ये पब्लिक में नहीं जा सकते। आपने आज सारे सर्वे देख लें, IRS का सर्वे देख लें, आप दूसरे सर्वे, गैलप का सर्वे उठा लें, इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलैरिटी है ही नहीं किसी की इस वक्त। ये इलेक्शन से इसीलिए तो भाग रहे हैं कि ये अवाम में वोट मांग के आ जाएंगे कि बन कबाब खाने नहीं जा सकते। इनका इस वक्त मसला ये पड़ा हुआ है कि ये बुरी तरह शिकस्त से दो चार होंगे। पूरा सिस्टम साथ मिला के, स्टेट की मशीनरी को यूज़ करने के बावजूद, गवर्नमेंट का पैसा यूज़ करने के बावजूद ये इलेक्शन हार जाएंगे। और ये हुआ है। अभी जो पंजाब में इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन 20 सीटों के ऊपर, उसमें ये यकीन दिला रहे थे कि 2 सीटें इमरान खान को मिलेंगी, उसमें से 19 इमरान खान को मिली और 1 ये जीते। सीधी बात में गुफ्तगू करने का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वील रिज्यूम शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद इमरान इस्माइल साहब। एक नया इंकशाफ आया सामने सर। आप लोग के बड़े फेवरेट कॉलीग हैं आपके, मौलाना फजलुर रहमान साहब। आप लोगों ने तो खैर उनका नाम भी रखा हुआ है, वो खैर मैं नाम नहीं लेती, सिर्फ मैं जो है उनके इंकशाफ आपके सामने रख देती हूँ। वो ये बता रहे हैं कि जी 2019 में उन्होंने एक धरना दिया था। ये 2019 वही 2019 है जब आपकी हुकूमत हुआ करती थी।
वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आप एक दफ़ा सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सुनवाइए जी। मुज़ाकरात हुए, बाजवसा ने पूरा इख्तियार जो है जनरल फैज़ हमीद को दिया। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असम्बली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। जब हमने धरना उठा लिया, कहा जी हमने तो कोई बात ही नहीं की। क्या इतनी जिम्मेदार पोस्टों पर बैठने वाले लोग वो भी इस तरह की कच्ची बातें करते हैं? शरीफ लोग हैं, हमने तो एक जुबान दी थी और मैं जरा थोड़ा वफादार आदमी हूँ, किसी को मुंह पे कहना कि ये लिख कर दो, पहले दस्तखत करो, तो जरा थोड़ा इस तकल्लुफ से मैंने भी इज्तिनाब किया। लेकिन बहरहाल ये तय हुआ था कि इंतखाब होंगे, नहीं वादा पूरा किया। जी, असेंबलीज तोड़ने की तारीख, इमरान खान साहब को फारिग करने की तारीख, इलेक्शंस की तारीख, सब कुछ तय हो गया था, मौलाना साहब फरमा रहे हैं। और जनरल फैज़ हमीद साहब ने उस टाइम पर मौलाना साहब को एक कमिटमेंट दी थी। ये वही जनरल फैज़ साहब हैं। 2019 में सारा तकिया आप लोगों का इमरान खान साहब का जनरल फैज़ पे था। जनरल फैज़ ये कमिटमेंट भी, ये एश्योरेंस भी कैसे दे सकते हैं? क्या आप लोग को पता था कि वो ये एश्योरेंस दे के आए हैं? और अगर पता था तो वर यू पार्टी टू इट? नहीं, ऑफ कोर्स जाहिर है हमें नहीं पता था। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें पता होगा और हम उसी की पार्टी होंगे। कैसी बात कर दी आपने? ये तो साजिश हमारे खिलाफ थी ना, हमारी गवर्नमेंट टॉपल करके इंतखाबात कराने की बात हो रही थी। और ये मौलाना फजलुर रहमान की स्पेशलिटी रही है कि ये साजिशी, सबसे बड़े ये सियासी साजिशी बाजीगर अगर कोई हैं तो ये मौलाना फजलुर रहमान है। ये इसी तरह की साजिशों में रहते हैं। ये किराए के धरने लगाते हैं, उसका नेट रिजल्ट ये है कि जी हमें आप इलेक्शन दे दें, इनकी गवर्नमेंट टॉपल कर दें, मैं यहाँ से जीतूंगा, मैं वहाँ से, मुझे वहाँ से जितवा दें। और ये जो जनरल बाजवा साहब का नाम ये ले रहे हैं कि वो उन्होंने इस साजिश में वो चीफ आर्किटेक्ट थे इसके, तो वो तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए और इसकी भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, और कहा था तो किस बल पे कहा था, क्या इख्तियार है उनके पास कि वो एक सिटिंग गवर्नमेंट को टॉपल कर दें। चलिए मौजूदा आर्मी चीफ साहब की बात कर लेते हैं। उनका एक बयान आया है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना पुराना ना नया, हमारा पाकिस्तान चलेगा। अच्छा, हमारा पाकिस्तान से मतलब ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट के फौजियों का पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान से मतलब ये है कि हम सब पाकिस्तानियों का पाकिस्तान। तो द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर सर। सो आपके लिए भी नया पाकिस्तान नहीं चलेगा अब? देखिए, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमारा पॉलिटिकल नारा क्या होना चाहिए। नया पाकिस्तान से हमारा सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा नहीं था, बल्कि हमारा एक मकसद था उसके पीछे। और हमारा मकसद ये था कि हम एक नया सिस्टम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, एक नया पाकिस्तान हम दिखाना चाहते हैं, जिसमें आपने देखा जो हमारी हुकूमत थी उसमें हमारे उस नया पाकिस्तान का पूरा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम पे हमने अमल दरामद भी किया और किया काफ़ी हद तक किया, काफ़ी हद तक नहीं भी कर पाए कई स्कीमों पे। मिसाल के तौर पे जो हेल्थ कार्ड था, हेल्थ सेहत सहूलत कार्ड, वो हमने दिया, एजुकेशन कार्ड हमने दिया, नौजवानों को हमने स्टार्टअप लोन्स दिए हैं, एजुकेशन लोन्स हमने दिए हैं। जो कोविड था इसमें हमने 12-12 हज़ार रुपये लोगों के घर पहुंचाए, जिसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। लोगों को मुफ्त खाना दिया गया, सराय खाने बनाए गए। ये सारी चीज़ें हमारे नए पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसमें हम नया पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसको हम जारी रखेंगे। उनका जो कहने का मकसद था वो शायद दोनों पार्टियों को एड्रेस कर रहे थे कि जी आप अपने अपने नारे छोड़ें और मिल के काम करें हमारा पाकिस्तान। तो हम चोरों के साथ काम नहीं करने वाले। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, नया पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन हम चोरों के साथ काम नहीं करने वाले। मुझे पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। मुझे ये सारे के सारे जो इन्होंने नैब के केसेस बनाए हैं, आपको पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए इमरान इस्माइल साहब, नया पाकिस्तान उनको नहीं चाहिए। अब हमारा पाकिस्तान के ऊपर फिर किसी तरह इत्तेफाक कर ले या फिर मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं सर? बिनेश, लेट द पब्लिक डिसाइड। हम इस टेबल पे बैठ के क्यों डिसाइड करेंगे हमें कौन सा पाकिस्तान हमारा होना चाहिए? उनके पास पुराने पाकिस्तान का प्रोग्राम है, हमारे पास नए पाकिस्तान में सब कुछ पब्लिक डिसाइड नहीं करती, और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि पहले आप इसकी फैसिलिटेशन ले भी रहे थे, कर भी रहे थे। अब आप फैसिलिटेटर नहीं है ना, आपको फैसिलिटेशन मिल रही है। ये इमरान खान साहब भी कहते हैं, यू नो दैट। लेट्स बी वेरी ओपन, लाइक यू हैव बीन द ब्लू आइड पीपल, और अब आप लोग ब्लू आइड नहीं है। मतलब आम जबान में कहूँ आप लाडले थे, अब आप लाडले नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब लाडले हैं, सीधी बात है। सो मुश्किल वक्त तो है सर आप पे, तो टेबल पर तो बैठना पड़ेगा। इसीलिए तो आप लोगों ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए, और जो हमें इत्तलात मिल रही है वो यही है। अलाउ मी टू कंप्लीट सर, बस आखिरी जुमला, अलाउ मी टू कंप्लीट। हमें जो इत्तलात मिल रही है वो यही है कि सिराजुल हक साहब ने पहले एक इमरान खान साहब से मुलाकात की और उनके साथ ये APC का आइडिया फ्लोट किया, और उसके बाद ये 3 रुकनी कमेटी बनी। बट माई क्वेश्चन टू यू इज कि विल इमरान खान हिमसेल्फ बी अ पार्टिसिपेंट इन दैट APC आफ्टर ईद सर?
I don't even know if PTI will be participant of this APC. I don't know. मैं नहीं कह सकता, लेकिन for sure मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो भी हम बातचीत करेंगे, हम जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं इसके ऊपर बातचीत नहीं कर सकते। हमारा जो 14 तारीख का सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन दिया है, इस इलेक्शन के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। हमें जो बातचीत करनी है वो आने वाले इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शंस, उसकी जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी वो, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा वो, उसकी तारीख क्या होनी चाहिए, उसके ख़त-ओ-ख़ाल क्या होनी चाहिए, उसके जो अभी जो नया सेंसस हो रहा है इसके हिसाब से इसकी जो नई बाउंड्रीज बनेंगी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की वो किस तरह की होंगी, उसके ऊपर ज़रूर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि KPK और पंजाब के इलेक्शन होने हैं, 90 दिन के अंदर होने हैं, तो उसके ऊपर हम कोई बातचीत नहीं कर रहे। अच्छा, अब वो वहाँ इमरान खान साहब बैठेंगे या वहाँ असद उमर बैठेंगे या वहाँ पे इमरान इस्माइल बैठेंगे, ये मुझे नहीं पता कि परवेज़ खटक बैठेंगे। वो तो जब पार्टी जो भी फैसला करेगी वो लोग जाके बैठेंगे APC में, APC की भी टीम बन जाएगी। फ़िलहाल तो ऐसी कोई अभी नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी बैठेगा वो जो पार्टी लाइन होगी उसी पर बात करेगा जाके। 14 मई को इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट चल रहा है। आपका मुद्दा तो इलेक्शन है ना, आपको तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के अंदर रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। आपका तो इंटरेस्ट ये है कि बस आपको हर हालत में इलेक्शन चाहिए। अब आपका मकसद 14 मई को भी पूरा नहीं होता तो लाहे अमल क्या है सर? फाइनल क्वेश्चन, कोर्ट नहीं करवा पाती 14 मई को, कोई अगली डेट नंबर वन तो मैं समझता हूँ कि 14 मई के इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस आगे जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी एडमेंट और वो मुसलसल इसके ऊपर है। इससे पहले हम डिस्क्वालिफिकेशन देख सकते हैं शहबाज शरीफ की और राना सनाउल्लाह के, दूसरों की या काबीना की। ये कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप हो सकता है, लेकिन इलेक्शन 14 मई को होंगे। और अगर किसी सूरत ये इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाएमल तय करेगी। एहतजाज का हमारा हक़ है, हम करते रहे हैं, पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट एहतजाज करते रहे हैं और हम भरपूर तरीके से एक बार फिर सड़कों पर निकल आएंगे अगर ऐसा हुआ तो। उसके अलावा भी जो पार्टी की कोर कमेटी डिसाइड करेगी, फैसला करेगी, वो हमें अपना एहतजाज का रुख अपनाएंगे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब, आपके वक्त के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इसके साथ ही यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल आपसे मिलते हैं। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।